नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलन्ति पदार्थ मालिका यस्य। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय वरुणंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गणधर परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की, गुरु आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, 3 कम 9 कोटि मुनराज की, जिनवाणी माता की, बोलो अहिंसा मय धर्म की। कल आप सुन रहे थे पर्वतकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। सत्य अणुव्रत के लिए जिनसे दूसरों का वध हो जाए ऐसे कठोर निंद वचनों का उच्चारण नहीं करना, यह सत्यानुव्रत है। आज का हमारा विषय है अचौर्य अणुव्रत। क्या है? अणुव्रत। छोटे से रूप में आप चोरी छोड़ दें। इसकी परिभाषा बहुत अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में दौलत राम जी ने कही, जल मृतिका बिन और कछु नहीं कहे अदत्ता। मतलब जल और मिट्टी को छोड़ करके और कुछ भी जो है वह बिना पूछे नहीं लेना। अचौर्यव्रत का है मतलब किसी दूसरे की, अनजान व्यक्ति की पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं लेना, यह अचौर्य अणुव्रत है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह साफ पाक हो। एक युवक ने जब उसे रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, धंधा नहीं मिला, उसने चोरी करना शुरू कर दिया। जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो भूखा होने पर कुछ भी कर देता है और उसमें कहीं ना कहीं जो पूंजीपति हैं, महासंपत्ति वाले हैं, वह भी चोरी के भागीदार हैं। यदि वह परिग्रह परिमाण अणुव्रत को अपना लेवें और जितनी आवश्यकता है उसको छोड़ करके बाकी संपदा को जन कल्याण में लगा दें, समाज कल्याण में लगा दें, समाज उत्थान में लगा दें और युवाओं को नौकरी पर रोजगार दे देवें, तो बहुत सारी चोरियां रुक जाएं। एक राज्य में चोर ने, युवक ने जब रोजगार नहीं मिला, चोरी करना शुरू कर दिया। वैसे चोरी करना व्यक्ति घर से ही सीखता है। क्या होता है? घर से ही सीखता है। एक बगीचे में लिखा था, आम का बगीचा था, बगीचे में लिखा था यहां आम तोड़ना मना है। माली आया तो देखा कि एक पेड़ पर, माली ने देखा कि एक पेड़ पर बच्चा आम तोड़ रहा है। माली ने कहा चलो चोरी करते हो, चलो तुम्हारे घर चलो। बच्चे ने कहा घर क्यों जाना है? बोले तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगा कि तुम चोरी करते हो। बच्चे ने कहा आपको घर जाने की आवश्यकता नहीं है, पापा जी पड़ोस के पेड़ पर ही आम की चोरी कर रहे हैं। पापा स्वयं जब आम की चोरी करे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे बहुत होशियार रहते हैं। एक जगह लिखा था कि यहां फूल तोड़ना मना है। जहां लिखा था फूल तोड़ना मना है, वहां एक बच्चा पूरा गमला लेकर जाने लग गया। माली ने पूछा भाई क्या कर रहे हो?
बोले फूल तोड़ना मना है, गमला ले जाने को तो मना ही नहीं है, पूरा गमला ही ले जा रहा है वो। ऐसा नहीं करना। तो मैं बता रहा था कि एक युवक जिसको रोजगार नहीं मिला, मजबूरी में उसे चोरी करना पड़ी, चोरी करने लग गया, और जब पकड़ा गया तो राजा ने मृत्यु दंड दे दिया कि इसे मार दो। युवक ने कहा कि महाराज मैं मृत्युदंड पाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पास में एक विद्या है। कौन सी विद्या है? बोले वो विद्या है कि मैं सोने की खेती जानता हूं। किसकी? सोने की खेती। मैं सोने की खेती जानता हूं, और यदि आप उसका उपयोग करें, प्रयोग करें, तो अपने पूरे देश में सोना ही सोना हो सकता है। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो भाई सिखाओ, कैसे सिखलाते हैं? बोले नहीं, एक मुहूर्त है, इस मुहूर्त में वो काम किया जाएगा। एक अच्छा घबाड़ मुहूर्त चुन लिया गया, और घबाड़ मुहूर्त में पूरे देश की जनता, बच्चे बच्चे इकट्ठे हो गए। सब इकट्ठे हो गए कि भाई सोने की खेती होने वाली है। अब खेती के लिए राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित, सामंत, नगर सेठ सब के सब आ गए। यों उस बच्चे को ही पूछ नहीं रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको सोने की खेती सीख बताऊंगा, तो सारा का सारा देश इकट्ठा हो गया। सीखना है आपको, सीधा सोना ही आ जाए। कितनी बढ़िया खेती, सब इकट्ठे हो गए, पूरा देश इकट्ठा हो गया, बच्चे बच्चे इकट्ठे हो गए। मुहूर्त हुआ, पंडित जी ने कहा भाई मुहूर्त हो गया, चलो शुरू करो। राजा ने उसे कहा कि चलो भाई शुरू करो। उसने कहा नहीं महाराज, मैं ये खेती नहीं कर सकता हूं। क्यों? तो बोले इस विद्या का ऐसा नियम है कि जिसने बचपन से लेकर के आज तक कभी चोरी नहीं की हो, वो ही यदि ये जो मेरे पास सरसों है इसको बो देगा, तो उसके बोने पर, उसके हाथ से बोने पर सोना आ जाएगा। जिसने बचपन से लेकर के आज तक कभी चोरी नहीं की हो। पहले बच्चे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो भाग्यवान हो, सौभाग्यवान हो, ऐसा व्यक्ति कोई बहुत कठिन काम नहीं, सरल काम है, वो कर सकता है। तो सबके सब करने को आगे तैयार थे, लेकिन जब उसने कहा कि जिसने बचपन से आज तक चोरी नहीं की हो वह करे, और यदि वो करेगा उसके हाथ से ही ये सोना आएगा, तुरंत आ जाएगा, सबके सब पीछे हट गए। सामंत थे, उनको कहा भाई कि चलो आप तो सामंत हैं, चलिए आप कीजिए। सामंत कहते हैं महाराज क्षमा कीजिए, थोड़ी मोड़ी चोरी तो हमारे से भी हो जाती है। नगर सेठ, उसने कहा भाई तुम करो। उसने कहा महाराज क्षमा कीजिए, यदि मैं नगर सेठ बना हूं तो ऐसे नहीं बनाओ। लक्ष्मी का वाहन आपने सुना है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। कब दिखता है उल्लू को? रात में ही दिखता है, दिन में तो दिखता ही नहीं है। जितने 2 नंबर के धंधे हैं, काले कारनामे हो, सबको होते हैं रात को ही होते हैं। आज व्यक्ति की कितनी फाइल हो गई है ये पता नहीं है। 1 नंबर फाइल है, 2 नंबर फाइल है, 10 नंबर फाइल है, फाइल का पता नहीं। जो सीए बनते हैं वह भी कैसे सेट करना है, इसको टैक्स को कहां से कहां फिट करना है, उसके प्लान योजनाओं में रहते हैं।
महान भावों, सामंतों से कहा, सामंत नहीं कर पाए, नगर सेठ से कहा, वो भी नहीं कर पाया, कोतवाल से कहा भाई तू, कोतवाल ने कहा महाराज मेरा तो चोरों से ही वास्ता पड़ता है। एक बार सारे देशों की पुलिस की सेमिनार लगी। अमेरिका की पुलिस ने कहा कि हमारे यहां यदि चोरी होती है तो हमारी पुलिस इतनी एक्सपर्ट है, इतनी मुस्तैद है कि 12 घंटे के अंदर अंदर में पता लगा लेते हैं कि किसने चोरी की है। तालियां बज गई। बजा, अभी बजा दो। जापान के लोग वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारे यहां की पुलिस इतनी ज्यादा सतर्क रहती है कि यदि कहीं चोरी होती है तो 6 घंटे के अंदर अंदर में चोर और चोरी का माल दोनों जमा हो जाता है, 6 घंटे के अंदर में। ऐसे सब देशों का अपना अपना नंबर आया। भारत का जो आईजी था आराम से बैठा था, उसने कहा भाई अब आपका नंबर है। बोले आपके सारे देश की पुलिस जितनी एक्सपर्ट है उससे कई ज्यादा सतर्क हमारे यहां की पुलिस है। हमारे यहां की पुलिस को तो 1 हफ्ते पहले मालूम होता है कि चोरी कहां होने वाली है और कौन चोरी करने वाला है। कितने शर्म की बात है, कितने खेद की बात है कि आज पुलिस और चोर कौन है यही पता नहीं चलता है। प्राय करके जितनी भी चोरियां हो रही हैं उन सब चोरियों के अंदर कहीं ना कहीं जो है वहां पर पुलिस की अथवा अच्छे पूंजीपतियों की मिली भगत होती है। आपने सुना होगा मूढ़बिद्री के सिद्धांत दर्शन जैन मंदिर के अंदर में वहां पर जिन प्रतिमाओं की चोरी हुई, चोर पकड़ाए और चोर के बाद वो मूर्ति कहां किसके पास पहुंची तो कहते हुए शर्म आती है कि हमारे ही जैन समाज का व्यक्ति, दुर्ग छत्तीसगढ़ में दुर्ग के अंदर व्यक्ति, वो जैन समाज का व्यक्ति निकला जो कि मंदिर की मूर्तियां, चुराई हुई मूर्तियों खरीदता और बाहर उसको बेचता। क्या होगा? यहां तो जाकर के मंदिर में करोड़ों की बोलियां ले रहे हैं, दान दे रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है और पीछे ऐसे खोटे काम हैं। क्या होगा उससे? ये पूजा स्वीकार की जाएगी? इस भक्ति से कल्याण होगा? कुछ नहीं होगा। युवक ने सबसे प्रार्थना की, पुरोहित का पकड़ा, पंडित जी थोड़ा आप तो मंदिरों के जानकार हैं, पवित्र हैं, पाक हैं, निर्मल हैं, पावन हैं, आपके हाथ से ये सरसों बो दीजिए, अभी सोना आ जाएगा। पुरोहित ने कहा भैया मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है। प्रधानमंत्री को पकड़ा, सेनापति को पकड़ा, लेकिन कोई नहीं मिला। आखिरी में कहा महाराज अब तो आप ही बचे, आप राजा हैं, अब आपके पावन कर कमलों से यह सरसों की खेत यदि हम लगा देते हैं तो निश्चित रूप पक्के में सोना आ जाएगा। राजा ने कहा कि भैया ऐसा है कि मैं भी थोड़ा सा, यूं तो मैंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन जब मैं छोटा था, बच्चा था, उस समय मेरी मां ने कुछ लड्डू विशेष स्पेशल छिपा करके रखे थे और जब मां नहीं थी मैंने चुराकर। बच्चे घर से ही चोरी करना सीखते हैं। पिता घर पर आते हैं, अपना पैंट अपना शर्ट निकालकर खूंटी पर टांगते हैं, अंदर फ्रेश होने को जाते हैं और जितने में फ्रेश होने को जाते हैं उतने मम्मी वो पैंट को उठाती है, पर्स को निकालती है और पर्स के खट से 100 का 500 का नोट। अब तुमने 500 का नोट चुराया है तो आपकी बेटी आपका बेटा फिर आपके पर्स से भी, और यदि वो कहो कि चल तेरी पिटाई करूंगी तो वो गली बोल दो, मैं पापा को बतला देती हूं कि आपके पैसे कहां गए।
घर से ही हम चोरी करना सीख रहे हैं, जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि हर एक श्रावक को महाव्रत नहीं तो कम से कम अचौर्य अणुव्रत तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अचौर्य अणुव्रत। उस युवक ने कहा कि महाराज, राजन, जब पूरे नगर में, पूरे देश में एक बच्चा भी ऐसा नहीं है कि जिसने कभी चोरी नहीं की हो, यहां तक कि आप भी कहते कि मैं साफ पाक नहीं हूं, तो फिर अकेले मुझको ही फांसी पर क्यों चढ़ाया जाए? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने चोरी की, लेकिन मजबूरी में की। मुझे रोजगार नहीं मिला, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। यदि मुझ जैसे सारे युवकों को, यदि आज सबको रोजगार मिल जाए तो ये सारे युवक हैं, ये आज जिंदा और खरा सोना है, देश में सोना ही सोना हो जाएगा। प्रतिभाओं को यदि आगे बढ़ने का मौका मिले तो चोरियां, डकैतियां, आतंकवाद सब कुछ बंद हो जाए। बहुत सारे युवक जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, जब रोजगार नहीं मिलता है तो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी कारण हो, चोरी का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। आप 10 लक्षण के अंदर पढ़ते हैं, कपट न कीजे कोई, चोरन की पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताकि घर बहु संपदा। कपट न कीजिए कोई। पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में वही कठिन है। एक दादी बोली कि अरे कई जमाना आ गया हो। क्या जमाना आ गया है, सब एक दूसरे को छलने में लगे हैं। पोते ने पूछा, दादी क्या हुआ? दादी बोली, कहीं नहीं, आज दूध लेने गई थी तो अरे वो दूध वाले को पैसे दिए तो उस नकली नोट पकड़ा दिया उसने। दूध वाले को पैसे दिए, उसने वापस जो छुट्टे पैसे किए तो नकली नोट पकड़ा दिए। तो पोते ने पूछा, दादी वो नोट कहां है, बताना। दादी बोली, अरे उसकी तो मैं सब्जी ले आई। दादी कहीं बोली कि नकली नोट की तो मैं सब्जी ले आई। बताओ आप,